आर्यभट्ट का जीवन एक ऐसे अद्वितीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री की कहानी है जिन्होंने भारतीय विज्ञान को नई दिशा दी। उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था और उनका जन्म स्थान पटना के पास कुसुमपुर के रूप में मान्यता प्राप्त है। एक छोटे से गांव में जन्म लेकर आर्यभट्ट ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता से पूरी दुनिया को प्रभावित किया। आर्यभट्ट ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा नालंदा जैसे प्रमुख शिक्षा केंद्रों से प्राप्त की, जहां उन्होंने गणित, खगोल शास्त्र और अन्य विज्ञानों में गहन अध्ययन किया। इन शिक्षा केंद्रों में पढ़ाई करते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों पर काम किया। आर्यभट्ट का गणित में योगदान अद्वितीय था। उन्होंने सबसे पहले शून्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया, जिसने गणित के पूरे ढांचे को बदल कर रख दिया। इसके अलावा उन्होंने पाई का मान 3.1416 के लगभग निकाला, जो आज भी गणित में उपयोग होता है। उन्होंने अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में कई महत्वपूर्ण गणितीय सूत्रों को विस्तार से समझाया। त्रिकोणमिति में भी उनका योगदान महत्वपूर्ण था। उन्होंने ज्या और कोज्या, जो कि आज के साइन और कोसाइन के बराबर हैं, की अवधारणा को प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि कैसे त्रिभुज के कोणों का मान गणना किया जा सकता है। गणित के अलावा आर्यभट्ट का खगोल शास्त्र में भी योगदान था। उन्होंने ग्रहों की गति, ग्रहणों का कारण और आकाशीय घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी करने की विधि को समझाया। उन्होंने यह सिद्ध किया कि पृथ्वी गोल है और यह अपनी धुरी पर घूमती है। यह विचार उस समय के अन्य खगोल शास्त्रियों से बिल्कुल अलग था। आर्यभट्ट ने चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी। उन्होंने बताया कि चंद्र ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है और सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। आर्यभट्ट ने समय की गणना के क्षेत्र में भी अद्वितीय योगदान दिया। उन्होंने युग और कलयुग की अवधारणा को गणितीय आधार पर प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि एक युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं और कलयुग की शुरुआत 3,102 ईसा पूर्व से हुई थी। उन्होंने एक वर्ष की अवधि की गणना 365.25858 दिन के रूप में की, जो आज की आधुनिक गणना के काफी करीब है। ये उनकी गणितीय और खगोल शास्त्रीय समझ की गहराई को दर्शाता है। गणित और खगोल शास्त्र के अलावा आर्यभट्ट ने अन्य विज्ञानों में भी योगदान दिया। उन्होंने ध्वनि और प्रकाश की गति और गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों पर भी कार्य किया। हालांकि उनके इन कार्यों के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, परंतु उनके समग्र वैज्ञानिक दृष्टिकोण की प्रशंसा की जाती है। आर्यभट्ट के कार्यों का प्रभाव न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में पड़ा। उनके गणितीय और खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों ने आने वाले वैज्ञानिकों को प्रेरित किया। अरब विद्वानों ने उनके कार्यों का अरबी भाषा में अनुवाद किया, जिससे उनकी ख्याति पूरे इस्लामी जगत में फैली। यूरोपीय वैज्ञानिकों ने भी आर्यभट्ट के कार्यों को सराहा और उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने भारतीय गणितीय परंपरा को पश्चिमी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जोड़ा और कई नई खोजों की आधारशिला रखी। आर्यभट्ट की विरासत आज भी जीवित है। भारत में हर साल उनकी जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। उनके नाम पर भारत सरकार ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट लॉन्च किया था, जो उनकी वैज्ञानिक दृष्टि और ज्ञान के प्रति सम्मान का प्रतीक है। उनके नाम पर कई संस्थानों, स्कूलों और कॉलेजों का नामकरण किया गया है, जो उनकी महानता का प्रतीक है। आर्यभट्ट की कहानी एक प्रेरणादायक गाथा है। उन्होंने न केवल गणित और खगोल शास्त्र के क्षेत्र में योगदान दिया, बल्कि विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हमारा संकल्प दृढ़ है, तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। आज जब हम विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुके हैं, तब भी आर्यभट्ट के योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। उनकी सोच और दृष्टि आज भी प्रासंगिक है और आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।